अवतल दर्पण द्वारा फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स अवतल दर्पण द्वारा सिद्ध करें F बराबर R/2। या क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा कि अवतल दर्पण में ये सिद्ध करें कि उसकी किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, गौर करेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएं। बी और बी डैश को अवतल दर्पण लिखें। बी और बी डैश अवतल दर्पण बनाएं। उसके बाद ए बी को आपतित किरण बनाएं। ए बी आपतित किरण है। उसके बाद बी एफ परावर्तित किरण है। बी एफ परावर्तित किरण है। ये बी एफ परावर्तित किरण है। पी सी वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद पी एफ फोकस दूरी है। पी एफ फोकस दूरी है। अब परावर्तन के नियम के अनुसार देखते हैं। इसी फिगर में त्रिभुज कोण ए बी सी, कोण ए बी सी यानी कि ये बराबर होगा कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ, क्योंकि यह परावर्तन के नियम के अनुसार ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि परावर्तन के नियम ही यही कहता है कि दोनों कोण बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। आगे देखते हैं। कोण ए बी सी, कोण ए बी सी मतलब ये कोण, और कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ मतलब ये कोण और ये कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे, वो भी रूल एकांतर कोण के अनुसार। तो ये कोण भी बराबर होंगे और ये कोण भी बराबर होंगे। अब गौर करते हैं आगे। चूंकि सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, जब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो आगे देखते हैं। बी एफ बराबर एफ सी, बी एफ बराबर एफ सी, क्लियर। और बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर बी एफ, इसलिए कि लगभग में ऐसा माना जाता है कि इसकी ये लगभग में आ जाता है। बी एफ बराबर पी एफ, ये भी लगभग में आएगा। तो ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर है। कोण के मामले में ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण आपस में बराबर है। अब गौर करते हैं। पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ, या ये कह सकते हैं कि पी एफ बराबर पी सी बटे में 2, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो पी एफ बराबर सी एफ या एफ सी बराबर पी सी बटे में 2। अब यहाँ गौर करते हैं कि हम लोग पी सी के जगह पर, या ये कहा जाए कि पी सी या त्रिज्या खंड जो है कितना है, त्रिज्या आर, तो पी सी के जगह पर आर लिखेंगे और पी एफ फोकस जो है पी एफ एफ, यहाँ एफ लिखेंगे। तो पी एफ की जगह पर एफ, पी सी के जगह पर आर और 2 के जगह पर 2, सिद्ध हो गया एफ बराबर आर बटे में 2। तो ये एक थ्योरम सिद्ध हो गया। अगर क्वेश्चन ये आए किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है, या ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी अवतल दर्पण की त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दुगुना हो। भौतिकी वर्ग 10 सिद्ध करने के लिए आएगा कि उत्तल दर्पण द्वारा सिद्ध करें कि किसी दर्पण के फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है। तो सबसे पहले गौर करेंगे कि हम लोग चित्र बनाएंगे, उत्तल दर्पण का चित्र बनाएंगे। तो ये उत्तल दर्पण का चित्र बनाए। अब क्रमानुसार देखते रहेंगे। एम और एम डैश उत्तल दर्पण बनाया, एम और एम डैश को उत्तल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण
इस शक्ल में थी, बाहर से रजतित किया गया था, ये अंदर से किया गया। एम और एम डैश बराबर उत्तल दर्पण। अब गौर करेंगे कोण ओ ए एन, कोण ओ ए एन, ये वाला कोण, और क्या है, आपतन कोण है ये वाला। और कोण एन ए एस, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों देख लेंगे, आपतन और परावर्तन कोण। पी सी बराबर पी और सी बराबर आर यानी त्रिज्या है। और ये देखेंगे पी एफ बराबर पी और एफ बराबर फोकस दूरी है। पी सी त्रिज्या और ये पी एफ फोकस दूरी मानी जाती है। अब गौर करेंगे परावर्तन के नियम के अनुसार, कोण एफ सी ए बराबर कोण ओ ए एन, कोण एफ सी ए, एफ सी ए मतलब ये किसके बराबर है, ओ ए एन, कोण ओ ए एन, इस कोण के बराबर ये कोण है, ये परावर्तन के नियम के अनुसार। अब गौर करेंगे कोण एफ ए सी, ये वाला कोण, और एन ए सी सम्मुख कोण के आधार पर ये दोनों बराबर हैं, यानी सम्मुख कोण के आधार पर। इसलिए एफ सी ए कोण एफ सी ए बराबर होगा कोण एफ ए सी, ये और ये दोनों बराबर होगा। जब ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होंगी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी। तो इस हिसाब से हम इसको मानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है। BCF ये जो है ACF समद्विबाहु त्रिभुज है। अब गौर करेंगे AF बराबर होगा FC के, AF FC के बराबर होगा, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो। और AF बराबर होगा PF के, AF बराबर होगा PF के, लगभग में ऐसा कहा जाता है कि ये जो है इस प्रकार हो सकता है, तो लगभग में बराबर होगा। अब गौर करेंगे PC बराबर PF प्लस FC, PF प्लस FC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो PC हो जाएगा। और गौर करेंगे PF प्लस PF यानी PF प्लस PF, क्योंकि PF और FC लगभग बराबर हैं, इस हिसाब से PF प्लस PF यानी FC को भी PF लिख दिए। तो इस हिसाब से PC बराबर 2PF। अब यहाँ PC की जगह पर R लिख दिए और PF की जगह पर F लिखे, अर्थात R बराबर 2F, या F को इधर रहने देते हैं, R बटे में 2, F बराबर R बटे में 2, या फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की आधी होती है। कन्फर्म।